कहानी की शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं जो काफी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी कि तभी सीन कट होता है और हमें 2 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहां हम जूडी नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक में बैठी थी। उसी बीच उसकी असिस्टेंट पेका वहां आकर जूडी से छुट्टी मांगती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड स्केटी के साथ उस दिन होने वाले बेसबॉल को देख सके। वहीं अब सीन उसी बेसबॉल ग्राउंड पर शिफ्ट होता है जहाँ सिक्योरिटी के लिए डेविड और रसन नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। दरअसल डेविड जूडी का हस्बैंड होता है और अब मैच के दौरान लोरी नाम का एक आदमी गन लेकर ग्राउंड में घुस गया था जिस पर डेविड उसे रोकने जाता है मगर लोरी उसी पर अपनी गन पॉइंट कर देता है और ऐसा करते देखकर डेविड को लगता है कि वो ड्रंक है जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी लोरी गन की ट्रिगर को दबाने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर को दबाता डेविड उस पर गन से शूट कर देता है जिससे लोरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद डेविड उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। वहाँ पर लोरी की वाइफ और लोरी का बेटा भी आ गया था। तब डेविड उन्हें बताता है कि उसने शराब के नशे में मुझ पर गन पॉइंट कर दी थी इसलिए मुझे मजबूरी में गन शूट करना पड़ा। जिसे सुनकर लोरी की वाइफ डेविड को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि लोरी ने शराब तो 2 साल पहले ही छोड़ दी थी। इतना कहकर वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और अब उसी रात इस हादसे की वजह से डेविड को नींद नहीं आ रही थी। साथ ही साथ उसे काफी गिल्टी भी हो रहा था लेकिन जूडी उसे किसी तरह शांत कर देती है। अब अगले दिन डेविड अपने ऑफिस जाता है तो तब उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि लोरी ने किसी भी टाइप का नशा नहीं किया था। जिसके बाद डेविड अब उसी बेसबॉल ग्राउंड में जाता है। वहाँ पर उसे बेन नाम का एक आदमी दिखता है जो कि कुछ सोच रहा था कि तभी डेविड उसे पूछता है कि क्या सब ठीक है। तब बेन उसे कहता है कि सब ठीक है। अब इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। वहीं अब बेन की वाइफ उसके अजीब बिहेवियर को देखकर जूडी को बुलाती है। अब जूडी बेन का चेकअप करती है और कहती है कि ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। उसी रात बेन अपने फार्म हाउस में काम कर रहा था जिसे देखकर उसकी वाइफ उसके पास आती है लेकिन उसे फार्म हाउस में कोई भी नहीं दिखता। तभी वो अपने बेटे की चीख सुनती है जिसके बाद वो वापस अपने घर में आ जाती है। तब उसका बेटा उसे बताता है कि उसके डैड यानी कि बेन चाकू लेकर घर में घूम रहे हैं जिनसे बचने के लिए वो दोनों एक अलमारी में खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन बेन वहाँ भी आ जाता है मगर उससे वो अलमारी नहीं खुलती जिसके कारण वो पूरे ही घर को आग लगा देता है। जब इसकी खबर डेविड को लगती है तब वो बेन को जेल में बंद कर देता है कि तभी वहाँ कुछ हंटर्स का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि उन्हें पानी में एक सोल्जर की डेड बॉडी मिली है जिसे देखने के लिए डेविड अपने साथी रसल और डॉक्टर को अपने साथ ले गया था। जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि यह सोल्जर एक पायलट था, शायद प्लेन क्रैश होने की वजह से इसकी मौत हुई होगी। ये सुनने के बाद डेविड रसल के साथ उस प्लेन को ढूंढने चला जाता है और थोड़ी देर ढूंढने पर उन्हें प्लेन मिल ही गया था जो कि दरअसल पानी में डूबा हुआ था। जिसके बाद डेविड वाटर सप्लाई ऑफिस जाकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ का पानी सबसे पहले आखिर जाता कहाँ पर है। जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ का पानी सबसे पहले लोरी के घर जाता है जिसे सुनकर डेविड अब काफी घबरा गया था इसलिए वो वाटर सप्लाई को रोकने के लिए वहाँ के मेयर के पास पहुँचता है और उसे ये सारी बातें बताता है मगर मेयर उसकी बात नहीं मानता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल डेविड को लगता था कि वहाँ के पानी के पीने की वजह से ये लोरी उस दिन अजीब तरह से बिहेव कर रहा था और इसी वजह से मेयर के मना करने के बावजूद भी उस वाटर सप्लाई को बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बेन अजीब सी हालत में पड़ा है। तभी बेन अचानक से उठ जाता है जिसे देखकर डेविड और रसल काफी डर गए थे इसलिए उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए कॉल लगाते हैं मगर ऑफिस में सिग्नल न आने की वजह से कॉल नहीं लग पाती इसलिए डेविड ऑफिस से बाहर आता है ताकि उसे बाहर सिग्नल मिल सके। और जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि शहर के अंदर कोई भी इंसान नहीं दिखता है जिसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए वो थोड़ा आगे जाता है। तभी उसे डॉक्टर के घर से ग्लास टूटने की आवाज आती है जिसे देखने डेविड उसके घर में चला गया था जहाँ वो एक आदमी को देखता है जिसके मुंह पर दरअसल स्टिचेस लगे थे। और जब डेविड उसके स्टिचेस को काट रहा था तब डॉक्टर अचानक से उस पर हमला करके घायल कर देता है जिसके बाद वो बोन्स लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है मगर डेविड किसी तरह उससे बचकर डॉक्टर को ही मार देता है। अब आगे जब डेविड जूडी से बात कर रहा था तब जूडी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई
इनके घर के बाहर खड़ा है, इसलिए डेविड उसे देखने अब बाहर आ गया था कि तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स वहाँ आकर उन दोनों को पकड़कर एक बस में ले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर रसल के साथ साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि उसी सिटी में रहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स ने काफी लोगों को पकड़ रखा था और साथ ही साथ वह सभी का टेम्परेचर भी चेक कर रहे थे, जिसके दौरान जूडी का टेम्परेचर काफी हाई होता है, इसलिए वह सोल्जर उसे पकड़कर कहीं और ले जाने लगता है, जिसे देखकर डेविड उन्हें काफी रोकने की कोशिश करता है, मगर वह सोल्जर उसे भी बेहोश कर देते हैं। अब होश आने के बाद डेविड एक केविन नाम के एक आदमी से बात कर रहा था, जिससे पता चलता है कि उन सोल्जर्स ने पूरी सिटी को सील कर दिया है और जो कोई भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो सोल्जर उन्हें मार देते हैं। जिसे सुनने के बाद डेविड तुरंत एक ट्रक में चढ़कर वहाँ से सीधा अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ वो दरअसल अपनी गन ले रहा था कि तभी वहाँ पर रसल भी आ जाता है, जिससे डेविड बताता है कि जूडी प्रेग्नेंट है, इसी वजह से उसे हल्का सा फीवर था। तभी सीन कट होकर जूडी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो खुद को बेड पर बांधा हुआ पाती है, जिसके साथ साथ वहाँ पेका भी मौजूद थी। लेकिन तब भी जूडी देखती है कि एक आदमी फोरक लेकर वहाँ मौजूद लोगों को बारी बारी कैसे मार रहा था और थोड़ी देर के बाद वो आदमी पेका की ओर आता है, यानी कि अब मरने की बारी पेका की थी। मगर तब भी जूडी उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है, जिसके कारण वो आदमी जूडी को मारने के लिए उसके पास आता है। लेकिन तब भी ठीक समय पर डेविड वहाँ आकर उस आदमी को शूट करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो चारों मिलकर उससे बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद सभी स्कॉटी के घर पहुँच गए थे। वहाँ पर उन्हें स्कॉटी भी मिल जाता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आते हैं। ये उन्हें देखकर छिप गए थे, मगर बदनसीब से उन सोल्जर्स ने स्कॉटी की मॉम को पकड़ लिया था, जिन्हें बचाने के लिए स्कॉटी उनके पास जाता है। लेकिन ये सोल्जर्स बिना वहम खाए उसको और उसकी मॉम को मार देते हैं और उन्हें मारने के बाद एक सोल्जर डेविड की ओर बढ़ने लगता है, मगर डेविड दरअसल बड़ी चालाकी से उस सोल्जर को पकड़ लेता है और उन्हें उन सब चीजों की वजह पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वह सोल्जर बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो बस अपने लेटर को फॉलो कर रहा था। जिसके साथ साथ वो इन्हें ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, जिसे सुनकर डेविड ने उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद सभी डेविड के घर पहुंचते हैं, जिससे डेविड की कार और कुछ जरूरी सामान लेकर दूसरे शहर जा सके। मगर डेविड के घर में लोरी की वाइफ और उसका बेटा मौजूद थे, जो कि काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। लेकिन जूडी वहाँ पर आती है तो वो उसे एक चेयर पर बांध देते हैं, जिसके दौरान डेविड भी वहाँ आ गया था और अब लोरी की वाइफ और उसका बेटा दोनों मिलकर डेविड को घायल कर देते हैं। जिसके दरमियान डेविड ने लोरी के भाई को किसी तरह मार दिया था, मगर तभी उसका बेटा लोरी पर गन पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर रसल ठीक समय पर उसे शूट करके मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रसल भी अब काफी अग्रेसिव बिहेव करने लगा था, जिसे देखकर जूडी को उस पर शक हो गया था। खैर अब इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने सफर कंटिन्यू करते हैं, जिसके दौरान उन्हें रास्ते में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए अब डेविड कार को एक वॉशिंग सेंटर में ले गया था और वहाँ भी कुछ लोग मौजूद थे जो कि काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे और उन्होंने अब कार वॉशिंग मशीन को चालू कर दिया था। जिसके बाद डेविड और रसल की उन लोगों के साथ काफी लड़ाई होती है, जिसके दौरान पेका मारी जाती है कि तभी वह सोल्जर मिसाइल से उनकी कार को ब्लास्ट कर देते हैं। इसी वजह से उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। वहीं थोड़ी देर चलने पर उन्हें वहां 2 ट्रक दिखाई देते हैं, जिन्हें चेक करने पर हमें पता चलता है कि वो ट्रक किसी काम का नहीं है, क्योंकि उन दोनों ट्रक के टायर पूरे डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। कि तभी उन्हें वहाँ पर एक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर डेविड सोचता है कि ये उस कार को लेकर दूसरे सिटी में जा सकते हैं, इसलिए वो कार को रोकने की कोशिश करता है। मगर तब भी रसल स्पाई की टिप से उस कार को पलटा देता है और ऐसा करता देख डेविड काफी कंफ्यूज हो गया था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ये तीनों कार के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि उस कार में एक मेयर था जो कि उस सिटी से भाग रहा था। डेविड उससे उस प्लेन के बारे में पूछता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि क्रैश होकर वहाँ पानी में डूब गया था। डेविड उससे पूछने पर मेयर उन्हें बताता है कि उस प्लेन में टिक्सी नाम का एक वायरस था, जो कि बायोलॉजी
बायोलॉजिकल वार के लिए टेक्सास में यूज होने वाला था, लेकिन किसी तरह से वो प्लेन वहीं पानी में क्रैश हो गया और वो वायरस वहीं पर ही फैल गया। और यहाँ पर हमें उस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो कि 48 आवर्स का था, यानी कि उस वायरस से जो कोई भी इन्फेक्टेड हो गया वो 48 आवर्स में मर जाएगा, वरना ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगेगा, जैसा कि हमने मूवी में काफी लोगों को देखा था। वहीं अब डेविड के और कुछ पूछने से पहले ही रसल मेयर को मार देता है, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके दौरान रसल अपनी गन डेविड पर पॉइंट कर देता है और उन्हें उसके साथ आगे चलने को कहता है। अब ये कंफर्म हो गया था कि रसल भी अब उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। अब कुछ समय चलने के बाद डेविड काफी चालाकी से उससे गन ले लेता है और उसे चुपचाप अपने साथ चलने को बोलता है, जिसके बाद रात हो जाती है। अब ये तीनों सोल्जर उसके कैंप तक पहुंच गए थे, जहां रसल उन्हें बताता है कि यहाँ पास ही में एक हाईवे है जहां से तुम भाग सकते हो। दरअसल रसल के पास एक प्लान था जिसे वो जूडी और डेविड के साथ शेयर करता है। वो उन्हें कहता है कि मैं वैसे भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, तो मेरा तुम्हारे साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, और अगर किसी सोल्जर ने वहाँ से भागता हुआ देख लिया तो हम सभी मारे जाएंगे, इसलिए मैं उन सोल्जर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा और इसका फायदा उठाकर तुम दोनों यहाँ से भाग जाना। लेकिन रसल के इस प्लान से वो दोनों एग्री नहीं होते, जिसके कारण वो उन्हें किसी तरह मनाने की कोशिश करता है और आखिर में ये दोनों उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद सभी चीजें उनके प्लान के मुताबिक होती है और वह दोनों एक मॉल के पास पहुंच गए थे और वह दोनों खाने के लिए अंदर जाते हैं कि तभी डेविड को वहाँ एक ट्रक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस ट्रक की को ढूंढने लगा था। दूसरी तरफ जूडी को वहाँ इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो छिप जाती है कि तभी डेविड उसे लेकर ट्रक में चला जाता है और डेविड जैसे ही उस ट्रक को स्टार्ट करता है कि तभी दोनों इन्फेक्टेड लोग वहाँ आकर उन पर अटैक करने लगते हैं और अब डेविड और जूडी उनसे डरने की बजाय उनका सामना करते हैं, जिसके दौरान डेविड ने एक को जलाकर मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ जूडी ने गन शूट करके मार दिया था और उन्हें मारने के बाद वो दोनों उस ट्रक को लेकर वहाँ से जा रहे थे, जहाँ रास्ते में उन्हें उस ट्रक में वॉकी टॉकी से पता चलता है कि वह सिटी पूरी ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए डेविड उस ट्रक को फास्ट चलाने लगता है। तभी उस ब्लास्ट के कारण पूरा ट्रक पलट जाता है, मगर इसके बावजूद भी डेविड और जूडी बच गए थे और फाइनली उन दोनों को पैदल उस सिटी तक जाना पड़ता है। अब कहानी के एंड में हम सैटेलाइट की मदद से उस सिटी को देखते हैं जहाँ डेविड और जूडी जा रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस सिटी में भी उस वायरस की वजह से कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसके कारण वह सोल्जर भी उस सिटी में अटैक करने वाले थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।